हैं, कृपया व्यवस्था बना के ने लाइन में खड़े होकर माला पहनाए और एक स्टेज खाली कर दो भाई। सीएम साहब आगे स्टेज खाली करो एक बार, उठ लो एक बार, आप सारे 20 वाली कुर्सी बैठेंगे आगे, आप खाली करो, इसने करवाओ खाली एक बार, मेहरबानी करके खाली करो, करवाओ खाली, सारे उठ लो भाई जितने भी स्टेज पे है। जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है वो बैठ के, बाकी खाली करो भाई। और भाई कोई भी व्यवस्था नहीं करनी है, कोई फालतू आदमी स्टेज पे जिसको बुलाया जाए वही आए, बाकी नहीं भाई। भीड़ आज नवीन बोले को राजा हुड्डा साहब ने फ्लैग ऑफ किया हुआ है यूनियन को ना। लंदन से स्पेशल लोग आए हैं, हरियाणा इन यूके, लंदन हरियाणा इन यूके। आप लिख दो जी, यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो आप। विजय टेंट वाला भाई एक बार स्टेज पे आओ जल्दी, विजय टेंट वाला जल्दी आओ, आओ एक बार। सीएम से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, एक बार रही नारे लगवा, नारे लग। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई प्रदीप नरवाल, सोनिया गांधी। एक गाड़ी है भाई 43-22, इसको हटाए भाई जल्दी। 43-22 नंबर जिसकी गाड़ी है वो गाड़ी हटा दे भाई जल्दी से जल्दी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई प्रदीप नरवाल। भाई जोर तो कौन बोलते, सारे जने बोलो। और ये पीछे ना बैठ जाओ, मैं पीछे दिख नहीं रहा, ज्यादा भीड़ होगी। 43-22 नंबर जिस भाई की गाड़ी है वो गाड़ी हटा दे भाई एक बार। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई प्रदीप नरवाल। भाई वो गाड़ी दोबारा से फिर करे, 43-22 नंबर गाड़ी है उसको हटा दे भाई। हमारे बीच में कुलदीप हरियाणा इन यूके लंदन से पहुंचे हैं, नाराई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीछे भाई स्टेज खाली कर दो, राइट दो, अरे स्टेज खाली कर दो, सुनता नहीं गे, सारी व्यवस्था कर दी यार। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके, ताड़ी बजा के स्वागत करो भाई, बहुत जोरदार ताड़ियों स्वागत। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई स्टेज पर जितने भी पीछे बैठे ना, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के खाली कर दो प्लीज, हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है। सीएम साहब पहुंच गए हैं, खाली कर दो भाई प्लीज, प्लीज खड़े हो जाओ, प्लीज खड़े हो जाओ। हमारे बीच में रामकृष्ण फौजी जी पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है गांव की तरफ से। अब मैं साथियों से अनुरोध करूंगा व्यवस्था बनाए रखें भाई, जो माला पहना दी वही रुक जाए, माला पहनाने के बाद आगे ना आए। साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भाई प्रदीप नरवाल। जोर तो बोल बड़ा, सीएम साहब आगे नाम में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई प्रदीप नरवाल, कांग्रेस पार्टी। अब मैं रॉकी मित्तल जी से अनुरोध करूंगा स्वागत गीत पेश करें, सीएम साहब के स्वागत गीत पेश करें रॉकी मित्तल जी, रॉकी मित्तल जी। आए भाजपा नायब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके। आए भाजपा नायब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके। सबको धूल जटा
भाई आगे ना बढ़ो, वही बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, सब नहीं दिखेंगे, आराम से बैठो, आराम से बैठो भाई, भाई। आगे नहीं, भाई आराम से बैठो भाई, भाई बैठ, स्टेज बनी भाई, स्टेज बनी, बहुत भीड़ है पहले ही। पहले गीत गर्मी गा का लो। मौसम है, नीचे अरे भाई गीत गा लूं अब। छाया दिलों पे भाई की अरे रुक जाओ, जैसे फिल्मों में आए भाजपा नायब लौट के फेल हो गए इनके टोटके आए भाजपा नायब लौट के फेल हो गए इनके टोटके कि सबको धूल जटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे कि सबको धूल जटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे काम तो नहीं रहा है। जैसे फिल्मों में धर्मेंद्र और असली हीरो भूपेंद्र है युवा दिलों की धड़कन छाया दिलों पे भाई दीपेंद्र जैसे फिल्मों में धर्मेंद्र और असली हीरो भूपेंद्र है युवा दिलों की धड़कन छाया दिलों पे भाई दीपेंद्र भाई हेलो। हाथ का बटन दबा के हुडा लिख दिया मित्तल साहब, सबको धूल जटा शीतल साहब, उड़ाएंगे डंके की चोट पे कि सबको धूल जटा उड़ाएंगे डंके की चोट पे शीतल साहब, हेलो भाई, आराम से, आवाज नहीं भाई, ये बंद कर दो भाई जो थोड़ी देर। अब मैं ये जितने भी साथी स्टेज के साइड में खड़े हैं भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक बार सारे सामने आ जाओ। अपना प्रोग्राम है भाई, अपना आप ठीक करना पड़ेगा। सारे जितने स्टेज में खड़े हैं सारे बैठ जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से। किसने बुलाया? हमारे बीच में सतपाल ब्रह्मचारी जी आए, सांसद सोनीपत, स्वागत करो भाई, ताड़ी बजा के स्वागत करो सर। अब मैं चाचा राम भूल से अनुरोध करूंगा कि वो चारों पानों की तरफ से सीएम साहब का स्वागत करें और पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। चाचा राम भूल जी, चाचा राम बोल भाई, बहनी ठाकरान से चारू पन्ना की तरफ तक सीएम साहब ने पगड़ी पहना के स्वागत करे। सीएम साहब भाई, हाँ वो तो मैं बोल दूंगा। अबे साइड में हो जाओ भाई। चाचा राम बोल सीएम साहब को पगड़ी पहना करके स्वागत करते हैं। धर्मवीर नंबरदार कुंगुर छोटा पाना से पगड़ी पहना के संत कुमार हुड्डा साहब को पगड़ी पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। संत कुमार, प्रेमवती गोयत और डॉक्टर जयवीर गोयत चांदी की गदा भेंट करके सीएम साहब का स्वागत करें। चांदी की गदा भेंट करके, और ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच तालू पार्टी चिन्ह दे करके संत कुमार गोयत भाई पगड़ी पहना करके। दलबीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी मनसाराम के लड़के हैं, ये भी पगड़ी पहना के स्वागत करते हैं। बोल दिया आपका, जाओ आप। अच्छा, जोगिंदर ताल्लू, जोगिंदर ताल्लू किसान संगठनों की तरफ से हरिया फटका पहना करके सीएम साहब का स्वागत करते हैं। इसमें लिख रखे, ये कुलदीप लावत जी आए हमारे बीच में इंग्लैंड से, हरियाणा, इन यूके लंदन से। इनका स्वागत और सीएम साहब से स्वागत करना चाहते हैं। सुखविंदर सिंह नारा जी आए, ये भाई पंखे चलवा रहे, लाइट नहीं, पंखे चलवाओ। अभी मैं अनुरोध करूंगा नवीन सरपंच
ग्राम पंचायत कुंगड़ नवीन सरपंच, सीएम साहब का स्वागत करें भाई। नवीन सरपंच विजयपाल, एक्स जिला पार्षद गांव मुडाल से, विजयपाल एक्स जिला पार्षद गांव मुडाल से स्वागत करें सीएम साहब का। राकेश गोविंद और उसकी युवा टीम सीएम साहब का स्वागत करें। लिया प्रेम सिंह डीपी साहब, सोने का मोर भेंट करेंगे भाई मुख्यमंत्री जी को, और इनके पिताजी श्री शोकरण जी और सीएम साहब के पिताजी साथ में जेल में रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे दोनों ही, ये लाहौर जेल में रहे और सालकोट जेल में दोनों इकट्ठे रहे थे। रणबीर हुड्डा जी और शोकरण जी हमारे प्रेम डीपी साहब के पिताजी, और बलवान सनोप ग्यासु दानक सोमवीर भाई वाल्मीकि बुवानी खेड़ा से समर्थित चिन्ह भेंट करके सम्मानित करे। अरे ये स्टेज खाली करो भाई। सूरजमल जी, कैप्टन सूरजमल जी हल्का बुवानी खेड़ा के पूर्व सैनिकों की तरफ से, हजारों सैनिकों की तरफ से टोपी पहना करके स्वागत करेंगे, पगड़ी पहना के। देखो भाई चलते रहो, जो है इतनी भीड़ मत करो स्टेज के ऊपर। हाँ, जल्दी जल्दी नीचे निकलते जाओ, जल्दी जल्दी से। ये जो है ना बहुत लंबा काम है, इसमें इतनी देर आप अगर इतनी भीड़ करोगे यहाँ तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है हमारी कि भाई जल्दी जल्दी से स्टेज को खाली करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद सबको। खाली कर दो, भीड़ है बोलियो भाई बोल भाई एक बार स्टेज पे भीड़ भड़ाका ना करो, थोड़ा जगह दे दो अपना प्रोग्राम सबका। भाई प्लीज हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, गचम गच्चा ना करो, एक हो जाओ, सारा नाम आ जाएगा, एक हो जाओ नीचे भाई। भाई नवीन सरपंच, सिर्फ 2 मिनट कर रहे हैं। नवीन सरपंच संदीप सिंह को पगड़ी पहना करके स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत। संदीप सिंह भाई, संदीप सिंह का स्वागत कर रहे हैं। प्रेमवती गोयत और डॉक्टर जयवीर गोयत चांदी का रथ भेंट करके भाई प्रदीप नरवाल को सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलए, पूर्व सीपीएस भाई रामकृष्ण फौजी जी से। अरे हम नहीं जा सकते, आप पुराना जाओ, वो आए और अपने गांव के लोगों को संबोधित करें। भाई साहब बहुत ही आदरणीय इस देश के छत्तीस बिरादरी के नेता, किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय सोनीपत लोकसभा से सांसद ब्रह्मचारी जी, बहुत ही आदरणीय स्टेज के ऊपर सभी नेतागण, भाई संदीप तंवर जी उपस्थित, मेरी माता तुल्य माताएं, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
और प्यारे बच्चों, मैं सबको सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, सिर झुका के नमस्कार करता हूं। साथियों, आज से 25 साल पहले आदरणीय स्वर्गीय हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल आपको सौंप के गए थे और मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह उनका सिर पे हाथ रख के आपके सौंप के गए थे। आज से 25 साल पहले यह इलाका भवानी खेड़ा हल्का मेरा दुख सुख का साथी रहा और जिस भी हालत रही हो उस हालत में मेरा साथ दिया। और चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी एक बात कह के गए थे कि हम रहे ना रहे लेकिन फौजी इस इलाकों को ना भूल जाना। मैं और मेरा परिवार और मेरी 7 पीढ़ी आपको कभी नहीं भूलेगी, दुख सुख के साथ ही रहेगी। और यह भी एक बात कह के गए थे, जब चौधरी बंसीलाल एम्स में थे, मैं विकास पार्टी का एमएलए था, चौधरी बंसीलाल और मैं 2 एमएलए थे। इस इलाके के लोगों ने एक बात कही थी मेरे हल्के के सरदारों कि आपने बिकना नहीं, झुकना नहीं। ना मैं कभी बिका ना कभी झुका, ना झुकना सीखा। और चौधरी बंसीलाल जी एक बात और कह के गए थे, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका साथ देना, उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं थे। मैं जीऊंगा जब तक हुड्डा साहब का, इसका परिवार का, दीपेंद्र हुड्डा का जीवन भर साथ दूंगा, चाहे किसी भी स्थिति रही हो। और भाइयों, ये सारा इलाका जानता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा होगा 1 लाख बार जिस गांव में ना आया हूं मैं, 1 लाख बार। जैसी भी आपदा रही, चाहे हार हुई चाहे जीत हुई, कोई इलाके का आदमी ये कह दे कि रामकिशन फौजी कभी हमारे आंसू नहीं पूछना आया तो मैं तारा मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, कोई आदमी कह के दिखा दे। ना कभी जात देखी, ना मैंने ये धर्म देखा, मैंने एक ही देखा ये इलाका है। और भाई, पार्टी का निर्णय सर्वप्रिय है, हुड्डा साहब का निर्णय सर्वप्रिय है। मैं ना पार्टी के निर्णय को मानते हुए 90 हल्के हरियाणा में गठबंधन के कैंडिडेट लड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि 90 हल्कों में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस जीते और हमारी सरकार बने। लेकिन भाइयों, मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूं, एक बात कहता हूं, अगर आज चौधरी बंसीलाल होते और सुरेंद्र सिंह होते, मैं इलाके के अंदर कहता हूं ये आज मेरी झोली खाली नहीं होती, ये झोली मेरी खाली नहीं होती। सुनिए मेरे भाइयों, दूसरी बात मैं कहता हूं, लेकिन एक बात कह के जाता हूं, मैं जो भी मेरी झोली में आएगा, यह सरकार जितनी मेरी मदद करेगी मैं तुम्हारी उसमें डांडी नहीं मारूंगा, ब्याज समेत तारा वापिस करूंगा, मैं कह के जाता हूं ये बात। और भाइयों, आज जो है, मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब की बात मानते हुए, सोनिया गांधी की बात मानते हुए, जो भी इलाके के अंदर हमारा कैंडिडेट है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस जिताओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ। मेरा कुछ भी हो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं इलाके का काम करूंगा आखिरी जीवन तक। जिन भाइयों ने, मैं आखिरी बात कह के खत्म करता हूं, मेरे लिए जिंदगी लगा दी, जिन भाइयों ने मेरे लिए गली मोहल्ले के अंदर शिखर 12 बजे के चौक में खड़े रहते थे, उनके लिए मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, मेरा मरण तुम्हारे लिए है। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। अब मैं
हमारे हलके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके लाल भाई प्रदीप नरवाल जी से अनुरोध करूंगा, आए आपके बहुत बीच में वोट की अपील करें। भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, भाई प्रदीप नरवाल, पर भाई प्रदीप नरवाल। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे पहले मैं अपने भवानी खेड़ा हल्के की देवतुल्य जनता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, मेरे साथियों जिन्होंने मेरा साथ दिया, सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार तो करता हूं। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हरियाणा के जननायक, जन जन के नेता, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, जिनके नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ता पिछले 10 साल लड़ा है, हरियाणा के आगामी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सोनीपत के सांसद श्री पंडित जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे दादा यहां पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई, इस हल्के से विधायक रहे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, आदरणीय रामकृष्ण फौजी जी यहां पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े भाई संदीप तंवर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े मनमोहन भूटाना जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया है, सभी हमारे गांव के सरपंच, सभी गांव की सरदारी, मेरी माताएं, बहनें, सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने मुझे पिछले 15 दिन में, जब से मैं चुनाव प्रचार में आया हूं, बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया है। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, मेरे बुजुर्ग लड़ रहे हैं, मेरे बड़े लड़ रहे हैं। जब मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास से आया था यहां चुनाव लड़ने, जब मैं खरक में आया था तो ये दिमाग में थी भी कितने लोग नामांकन करके कितने लोग होंगे, तब भी हजारों की संख्या में आप लोग पहुंचे थे, तब भी आप लोग हजारों की संख्या में स्वागत किया था, मान दिया था, सम्मान दिया था। पिछले 15 दिन में जितनी आप लोगों ने साथ दिया, इतनी ताकत चुनाव को खड़ा किया कि आज पूरा भवानी खेड़ा कह रहा है कि भाई आज कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतने जा रही है, पूरी ताकत से जीतने जा रही है। हल्के बहुत सारे मुद्दे हैं, हल्के में पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुद्दा है। लोग कहते हैं कि पिछली बार जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो सुंदर नहर में पानी टेल तक आया करता, कम नहीं कम है, और आज सुंदर नहर में पानी नहीं है, ना पीने का पानी ना नहर का पानी है। इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, गांव में स्कूलों की खस्ता हालत है। साथियों, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 10 दिन दूर हम सरकार से, 10 दिन बाद हरियाणा में सरकार बनेगी, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा के, तो भवानी खेड़ा फिर से नंबर 1 भवानी खेड़ा बनेगा। मैं आपके बीच में एक सेवक बन के आऊंगा, बेटा बन के आऊं, तेरा छोरा बन के आया हूं, आपका छोरा बन के, बेटा बन के पुरजोर कोशिश करूंगा हल्का के विकास हो, हर गरीब आदमी की, किसान की मदद कर पावा, और स्कूल से लेके प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था, गाड़ा की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये तो होगी। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि भाई हर बुढ़ापा पेंशन जो है वो 6,000 रुपये होगी। तड़ो लो भाई, तड़ो लो। ये
कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 2,000 महिलाओं को मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री होंगी। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि 10 दिन बाद जब चौधरी साहब जब मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, हमारे बाबूजी जो मुझे आशीर्वाद देने आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले समस्या शुभ समाधान करने की कोशिश करेंगे, भवानी खेड़े के पानी का समाधान बनने की कोशिश करेंगे। अंत में बहुत लंबी बात न बोलते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं फौजी साहब का, विशेष धन्यवाद कि आपने मेरे समर्थन में मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पिता तुल्य हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, अब तो 10 दिन रह गए, भावी बहुत छोटा हो गया है, हरियाणा को होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि बाबू जी हमारे बीच में आए हैं, अपने बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं। और कई दिन से डिमांड थी यहाँ पे कि बाबू जी आए, आशीर्वाद दे, आपको संबोधित करें। तो मैं बहुत लंबा बीच में विलंब ना करते, अपनी बात बहुत लंबी न रखते हुए सिर्फ एक विनती करता हूं कि 6 दिन रह गए हैं, 6-7 दिन चुनाव के, सारे मिलकर 6-7 दिन ताकत लगा लो। अगले 5 साल अपने भवानी खेड़ा के होंगे, अपनी सरकार के होंगे, कांग्रेस पार्टी के होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचे। एक सब नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भवानी खेड़ा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। धन्यवाद नरवाल साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, ताड़ी बजा के स्वागत करो भाई, खूब ठोको आए और अपने विचार रखें। भाई प्रदीप नरवाल जी के समर्थन में 2 बात सांसद जी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परम सम्मानित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गवार, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, आपके बीच में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रदीप नरवाल जी, सम्मानित मंच। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं। आज आप सब जानते हो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज था। आप एक भी काम नहीं बता सकते जो हरियाणा की जनता के हित में उन्होंने काम किया हो। उनके राज में किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, माता और बहनें परेशान। ऐसा राज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का था। अब वो पिछले 10 साल चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में 1 नंबर हरियाणा टीवी में आता था। खिलाड़ी 1 नंबर, रोजगार 1 नंबर, ईमानदारी 1 नंबर, और भाई रोजगार देने में 1 नंबर हरियाणा था। आज आप जानते हैं हरियाणा भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर, अपराध में 1 नंबर, और भाई किसान को प्रताड़ित करने वाले में 1 नंबर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप जानते हैं 750 किसान शहीद हुए, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं करी कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किसानों के प्रति आंसू आए और कहा कि हम किसा सरकार आ जाएगी जब इनके एक एक परिवार में 1-1 नौकरी देंगे। पार्टी के में बहुत बड़ा दिल है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। आपने कहा कि 5-5, 10-10 लाख रुपए की मदद हम कांग्रेस पार्टी से करेंगे, और वो मदद करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने उन शहीदों के घरों में जा करके मदद की। और अब सरकार आ रही है, उन किसानों के पुत्रों को, उन परिवारों को, 1-1 आदमी को रोजगार देने का काम करेंगे। आप जानते हैं संसद में आपकी लड़ाई,
संविधान की लड़ाई, किसान की लड़ाई, खेल और खिलाड़ी की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, हरियाणा के हितों की लड़ाई किस व्यक्ति ने की है? मैं साक्षी हूं इस बात का। हमारे नेता, हमारे एमपी चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने आपकी हरियाणा की आवाज, बुलंद आवाज उठाई, 10 साल तक संघर्ष किया और आप आज देख रहे हैं ये जो कांग्रेस की लहर है, ये कांग्रेस की लहर हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत और दीपेंद्र का परिश्रम आप घर घर देख सकते हैं। रात दिन ठंड देखी न गर्मी देखी, हरियाणा के प्रत्येक गांव में हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से आज कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। सरकार नहीं, 90 की 90 सीट जीतने की हिम्मत रखती है। मैं कहना चाहता हूं चौधरी साहब के सामने, हरियाणा आपके हाथों में सुरक्षित है। हर व्यक्ति जानता है आज हमारे नौजवान साथी बगैर रोजगार के घूम रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 7 गारंटी। उन नौजवानों का 2 लाख नौजवानों को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। हमारी बहनों के जो 60 साल से कम हैं उनको 2000 रुपए एक गृहिणी को पेंशन मिलेगी, रसोई सहायता पेंशन मिलेगी। और भाई हरियाणा नंबर 1 जैसे पहले था, अब होगा पेंशन 6-6 हजार रुपए, ताऊ की भी 6,000 और ताई की भी 6,000। और भाई वो भी जो हमारे गरीब भाई गरीबी रेखा में यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके लिए 100 गज का प्लाट 3.5 लाख रुपए की लागत से हरियाणा में मकान बनाने देने का काम हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। 25 लाख का बीमा जो कहीं भी नहीं है। आप देखते हैं राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा राज्य होगा चौधरी साहब के टाइम में। 25 लाख रुपया स्वास्थ्य योजना, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, बड़े हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते थे, उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक स्वास्थ्य योजना देने का काम चौधरी साहब करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं भाई, 24 दिन में सतपाल ब्रह्मचारी को एमपी बनाने का काम माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। मुझे टिकट दे करके एमपी बनाया। आपका ऋण इस जन्म में नहीं उतर सकता। मैं कहना चाहता हूं एक एक वोट आप श्री हमारे नरवाल प्रदीप नरवाल जी को देंगे, वो सीधा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मिलेगा। मैं ये बीच में आपको कहना चाहता हूं एक एक वोट चौधरी साहब की झोली में जाएगा और चौधरी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं 36 बिरादरी से या 36 बिरादरियों के हमारे आदरणीय बंधुगण हैं, बुजुर्गवार हैं, माताएं हैं, भाई संविधान की रक्षा आप करेंगे और हमारी रक्षा आप करेंगे, संशय नहीं है। इस बार देखना हरियाणा नंबर 1 होगा और सबका सम्मान होगा। आप देख 36 बिरादरी का सम्मान होगा, 36 बिरादरी का काम चलेगा और सबको नौकरियां, किसान के लिए एमएसएमई की गारंटी देंगे चौधरी साहब और अपने मुखारबिंद से बोलेंगे। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं और अपील करने आया हूं हमारे नौजवान साथी श्री प्रदीप नरवाल जी को यहां पर जिताने का काम करना। ये इनका वोट, आपका वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने में काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सांसद जी। मैं अनुरोध करूं मुख्यमंत्री जी, आप हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हो, हर जगह अब अपनी समस्याएं होती हैं और लोग उम्मीदों की नजर से आपकी तरफ देखते हैं। इस क्षेत्र के लोग इस आशा और उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं कि मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हो और जब मुख्यमंत्री आप बन जाओ, पहली कलम ते सुंदर नहर के 2 हफ्ते कर दियो, मारे ठीक ठाक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, ये लोग ये सुनना चाहते हैं, हमारे एरिया की यही मांग है। पहली कलम तो आप 2 हफ्ते कर दियो, किसान जिंदा हो जाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा के होने और बनने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, आप आए और अपने मुखारबिन से हुड्डा साहब
भाई मेरा सभी से निवेदन है कि जब तक मैं 5-7 मिनट बोलूं कोई भाई नारे मत लगाओ, बात ध्यान से सुनो। कोई नारा या कोई वो नहीं लगाना, बीच में बातें सुनो ध्यान से। यहां से अरे भाई 1 मिनट हट जाओ ना। यहां से हमारे पार्टी के नौजवान उम्मीदवार प्रदीप नरवाल जी व अभी जिनके आपने विचार सुने सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी व सम्मानित मंत्री, सभी साथियों को मैं जानता हूं, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरे भिवानी से और यहाँ से सब साथी आए हुए हैं। वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति या प्यारे बच्चों, देखो मैं सारे हरियाणा में घूमकर आज कुंगड़गांव में आया हूं और यहां आज आपको कह के जा रहा हूं कि हरियाणा में लहर चल रही है कांग्रेस की और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा की 36 बिरादरी ने फैसला कर दिया, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। ये बात मैं बता रहा हूं, याद रख लियो आप। ये ऐसा क्यों हुआ? एकदम जो है एक लहर क्यों बनी? उसका कारण एक है कि 2005 से और 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और 14 से 24 थी बीजेपी और जेजेपी की सरकार। लोगों ने तोल के देख लिया भाई किसने क्या किया है। ये 10 साल से किसानों का क्या हाल हुआ है, गरीब आदमी का क्या हाल हुआ है, व्यापारी का क्या हाल हुआ है, ग्रामीण का सब देख लिया। क्या विकास? हर एक बात से पता लग जाता है कि ना पानी है लोगों के पास, ना कोई काम धंधा। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2014 में तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। याद होगा आपको। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में भाई? 10 साल में 14 से 24 के बीच में बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये खुद मानते हैं केंद्र का जो गृह मंत्रालय है कि हरियाणा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, जो मापदंड होता है किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश, इसका मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोई अपने आप में सुरक्षित ही नहीं, रोज फिरौतियां मांगी जा रही है, रोज ऐसे काम कर रहे हैं। और खेल और खिलाड़ियों को तो भाई तुम देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में रोशन किया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ये आपके सामने है। तो आज हम बहुत पिछड़ गए। अब सभी ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार। तो एक आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने तो एक बात तो पूछेंगे ना आपसे कि भाई यह बात तो ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का, पर अब ईब का कांग्रेस आओगी तो क्या करेगी, पूछेंगे ना। तो भाई 5-7 बात बता कर जा रहा हूं, तो हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, देख लियो सारे हम क्या करेंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। अब क्या भाई हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये कराएंगे मैंने, और 2,000 महीना महिलाओं को देंगे, गैस का सिलेंडर 500 का देंगे, ठीक है ना। और भाई किसान की बात है, किसान का इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। होगी भाई दुगनी के? पूछ रहा हूं, बता दो होगी। आम किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो,
2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाई का क्या था। 2014 में डीजल हरियाणा में सबसे सस्ता था हिंदुस्तान में, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी। आज सबसे महंगा है, लागत तो कई गुना बढ़ा दी और मिलती नहीं, आप सामने देख रहे हो। तो इस प्रकार से हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सब। और बेरोजगारी का ये हाल, इन्होंने एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है भाई? हमने तो ठेका सिस्टम बंद कर दिया था, यह सरकार ठेकेदार बन गई, ठेके पर बच्चों को नौकरी लगा रही है, ठेके पर, ठेके। और उसमें ना तो तनख्वाह पूरी, ना नौकरी पूरी, ना मेरिट, और ना ही जो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नहीं है उसमें। ये अन्याय बैकवर्ड क्लास और दलितों के साथ है। अब कौन पूरा करेगा उनका? भ्रष्टाचार का अड्डा है, नौकरियां बेची है इन्होंने। जैसे एक दुकानदार परचून बेचता है ना, परचून, इतना परचून का ड्राइवर लगना तो इतने लाख दे दो, देखो अखबारों में आई होगी, पढ़ लो। मतलब ये हालात कर दिया। और नतीजा ये हुआ है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा में। आप कहीं जाओ, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कि 2 लाख खाली पड़ी है पक्की नौकरी। तो ऐसी परिस्थिति है भाई, मन बना लिया आपने। तो ये है, तो जो नौकरी की बात है, 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे पक्की। और किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी दूंगा, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। इस इलाके ने किसान की बहुत लड़ाई लड़ी है, मेरे को मालूम है, भिवानी ने बहुत लड़ाई लड़ी है। हाँ, कुंगड़ तो गढ़ था, ईब भी गड्ढे है इनमें बजान में, बीजेपी ने बजान में गढ़ बढ़ गया। तो ये लड़ाई लड़ी है भाई। अब मैं यहाँ आया, समस्या मेरे को मालूम है, आपने बताई। भाई एक बात बताओ, हमारी सरकार थी तो महीने में 2 हफ्ते नहर आया करती ना, समुद्र बराज, ईब कड़ गया पानी हो। नियत नहीं है भाई इनकी, नियत नहीं है इनका, वो नहीं है। ये तो ऐसी सरकार बन गई जिसने भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं। नई नई बात लाओ है क्या? परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। बताओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के भाई? अरे दाने खेत में लिकड़ गए, ऊपर तो राम गर्जन लाग रहा है, और फिर यो किसान मेरी फसल ब्यौरा पार्ट देखे है, अब पोर्टल में कब नंबर आओगा, पोर्टल फेल हो जाए, इतने में मी बरस जाए, दाने बीत जाए। पहले हमारा टाइम भी था ना, किसान के दाने लिखते सीधा मंडी में जाया करता, जब बेच के आ जाता था। तो भाई क्या बात है, क्यों चला रखेंगे? अगर हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो ये पोर्टल का पेंडा छुड़वा दूंगा थारा। और कानून व्यवस्था देख लो, आज कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार में नहीं आती फलाना कत्ल हो गया, आज फलाने को फिरौती मिल गई, 1 करोड़ दे दो नहीं सारे परिवार को कत्ल कर देंगे, आज फलाना गैंग हो गया, फलाना गैंग हो गया। भाई ये 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति है, आपको याद होगा। 2005 में कांग्रेस की सरकार बन गई और मेरे को आपकी सेवा का मौका मिला था ना। तो मैंने बनते के क्या था, मैंने कहा था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हमने तो अपने जवानों को खिलाड़ी बनाया, इन्होंने नशेड़ी बना दिया।
अखबार में पढ़ो, पंजाब से ज्यादा मृत्यु हुई है ड्रग अब्यूज में। तो भाई दो काम कर दूं मैं, एक तो बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे हरियाणा में, एक नशे को नहीं छोड़ूंगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी बचे। पूछ लो इससे, रामकिशन फौजी साहब बैठे हैं, खड़े गए भाई फौजी साहब, तो आजा भाई, पीछे खड़े रह गया। पीछे बनना रहा, आगे लड़का इलेक्शन लड़वा इसका बच्चे का इतवा, ठीक है। हाँ। तो भाई मैं आज आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए। आप तय पूछ लूं मैं, भाई आप ईमानदारी से बताओ, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे विधायक, विधायकों का मतलब तब बनाओगे विधायक। एक काम तब मेरे कहने से कर लो, दूसरा मैं कर दूंगा थारे कहने से। मेरे कहने से तो भाई इसको प्रदीप को विधायक बना के भेज दो, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, थारी सरकार बना दूंगा। और फिर ये देख लियो भाई, इसको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा और फौजी को भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन मिलकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो, सीट चाहिए भाई मैंने, फौजी साहब। हाँ, एक और काम करियो भाई, देखो ना रख जा, ऐसे नहीं करते। तुम एक काम और करियो मेरे कहने से, देखो जो है वोट काटवाता बच्चियों भाई, मुकाबला बीजेपी का हमारा है, मेरे मुकाबले सारे एक कोट हुए, एक वोट काट कर तो बच्चिए। बीजेपी ने कोई इंडिपेंडेंट खड़ा कर रखा है, कोई खड़ा कर रखा है, किसी को वोट नहीं देनी। एक एक वोट प्रदीप को देनी, एक कांग्रेस पार्टी को देनी है, समझ गए ना? आपकी एक एक वोट प्रदीप को दी हुई भूपिंदर सिंह हुड्डा के खाते में जानी है भाई, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, समझे ना? अरे सब एक रहेंगे, प्रदीप भी और फौजी भी। फौजी बता दे भाई, मैं कट कर मदद करूंगा। आपकी कई बात कभी जीऊंगा इतने भी रखूंगा जी, मैं रखूंगा और रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हैं 2 तारीख की भी ये अनाउंस कर देंगे, दीपेंद्र आएंगे, प्रियंका जी आएंगी 2 तारीख को, बता देंगे जगह। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो आज कहकर चला जाऊंगा, फिर इसने जिता दोगे तो फिर आ जाऊंगा कुंगड़ में, थारा धन्यवाद करना आ जाऊंगा।